हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आपको एक कोर्स के संदर्भ में अवगत कराना है और यह कोर्स है आरओ यारो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम का। ठीक है, तो जैसा कि अभी आरओ यारो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी कोई भी डेट निर्धारित नहीं हुई है और आप लोग एक बहुत लंबे समय से लगातार प्रारंभिक परीक्षा में लगे हुए हैं। तो ये कोर्स पहले से चल रहा था, 3 बैच इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने मेंस के उत्तर लेखन के लिए इंक्वायरी की थी, तो उनकी डिमांड पर हम लोग मुख्य परीक्षा के लिए चौथे बैच को लॉन्च कर रहे हैं और यह जो बैच है ये कल यानी कि 15 फरवरी से आरंभ हो रहा है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है और कैसे आंसर राइटिंग होने वाली है, आपकी जो कॉपी है उसका मूल्यांकन किस तरीके से होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपको कैसे मॉडल आंसर दिया जाएगा और जो भी निबंध लेखन के लिए निबंध आपको दिया जाएगा उसके लिए कैसे सहायक सामग्री मिलेगी और निबंध के लिए कैसे आपको जो एक रूपरेखा होती है उसको वहाँ पर बना के आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बाद बाकी एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी क्या मुख्य परीक्षा की तैयारी करना सही है या फिर नहीं। तो देखो, ये जो कोर्स है ये एक तो डेली आंसर राइटिंग पर आधारित है, यानी कि आपको डेली प्रश्न मिलेंगे और उनको लिखना है। तो अब यहाँ पर हम लोग डेली 1 या 2 प्रश्न आपको देने वाले हैं। टाइम टेबल ये लगा हुआ है, अभी मैं इसको डिस्कस करूँगा। और ये ऐसे प्रश्न हैं, इसको आपको लिखने में हार्डली देखा जाए तो स्टार्टिंग अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट होंगे तो मान के चलिए 1 घंटा का समय देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप मेंस के लिए अपना 1.5 से 2 घंटे का समय देते हैं तो इसमें अभी कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप प्री की तैयारी भी कर रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा बोर भी हो चुके हैं। तो कुछ नयापन और अपने फाइनल सिलेक्शन की ओर अगर आपको अग्रसर होना है तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी प्री में तो आप लगे ही हुए हैं। तो अगर आप मेंस के लिए डेली 1.5 से 2 घंटे निकाल कर इसको दे देंगे तो आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा और मेंस के माध्यम से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, ये तो सभी को पता ही होगा। और जो पूरा मेंस है वो टोटली आंसर राइटिंग पर आधारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप चीज़ों को मेंस में रट के चले जाएंगे और वहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि जैसे निबंध वाला जो सेक्शन है या फिर जो अपठित गद्यांश वाला सेक्शन है ये रटने पर आधारित नहीं है। इसके लिए आपको एक बेहतर उत्तर लेखन की ज़रूरत होती है और आपके उत्तर लेखन में मौलिकता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहीं किताब से 2-4 अपठित गद्यांश पढ़ें और उन्हीं को रट के कुछ याद कर लें और वहाँ पे लिखाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक स्तरीय वहाँ पर अपठित गद्यांश होगा और फिर आपको अपनी मौलिकता के आधार पर वहाँ पर उनका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह स्टार्ट कब होगा। तो ध्यान कर लीजिए, यह स्टार्ट होगा 15 फरवरी, जो कि कल ही है। ठीक है, 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। मिलेगा क्या क्या इसको देख लेते हैं। तो आपको संपूर्ण नोट्स मिलेंगे। ठीक है, जो भी मुख्य परीक्षा के लिए हैं। जीएस के नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स यहाँ पर उन्हीं के मिलेंगे जो आपका एक हिंदी आलेखन का पेपर होता है और जो निबंध के लिए सहायक लेखन सामग्री होगी वो मिलेगी, मॉडल आंसर मिलेंगे। ठीक है, उन सभी को हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे इन नोट्स में। उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं मेंस के, जो भी उत्तर लेखन कार्यक्रम वाला जो भाग है उसके सभी के आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे प्रत्येक टॉपिक के। ठीक है, तो वहाँ पर वीडियो की भी सुविधा है, आपको प्रॉपर वीडियो मिलेंगी, उनके माध्यम से आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो आंसर उत्तर लेखन है वह प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके से आपको एक कॉपी पर हम आपको ये कॉपी दे देंगे
मतलब इनकी सॉफ्ट कॉपी दे देंगे, आप हार्ड कॉपी निकाल के और इन्हीं पर अब जो भी प्रश्न आपको दिए जाएं उनका उत्तर लिखकर आपको भेजना है और फिर हम लोग यहाँ से आपकी कॉपी का मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, और फीडबैक देंगे, ठीक है। बाद बाकी ये फीडबैक देखिए कितने सटीक तरीके से होता है, जो भी मिस्टेक आप करेंगे तो सारी चीज़ों को वहाँ पर पॉइंट आउट करके बताया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी कॉपी चेक ना हो और ग्रुप में बता दिया जाए कि ये कर लो, ऐसी गलती है, ये है वो है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। प्रॉपर आपकी कॉपी चेक होगी, व्यक्तिगत रूप से आपको ग्रुप में पॉइंट आउट करके भी बताया जाएगा कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, इसको ऐसे दूर कीजिए। बाद बाकी कॉपी पर भी पॉइंट आउट करके वहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा कि आप किस तरीके की मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रश्नों का यहाँ पर आपको मॉडल आंसर भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना मॉडल आंसर मिलेगा। और जब हम लोग पूरे सप्ताह की, जैसे ये पूरा जो टाइम टेबल है, पूरे एक सप्ताह की आंसर राइटिंग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग साप्ताहिक जो डाउट सेशन है उसको भी लेंगे, ठीक है। साप्ताहिक डाउट सेशन को भी लेंगे ताकि पूरे सप्ताह की आंसर राइटिंग के बाद जो भी आपके मन में आंसर राइटिंग को लेके या मुख्य परीक्षा को लेके डाउट हो उनको दूर किया जा सके, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी अवधि को देखें तो अभी हम लोग 90 दिन की डेली आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। और इस कोर्स की अवधि आपके जो मुख्य परीक्षा होगी कभी भी हो तब तक यह कोर्स आपका वैलिड रहेगा। और मान के चलिए 90 दिन के बीच में कभी भी प्री की डेट की घोषणा हो जाती है तो मान के चलिए जैसे अगर यहाँ पर 60 दिन की आंसर राइटिंग हो गई है तो आप लोगों की सलाह पर जैसा भी होगा उसको वहाँ पर रोक दिया जाएगा और फिर यहाँ पर जो अगले 30 दिन की आंसर राइटिंग है वो प्री के बाद करा दी जाएगी। और फिर क्या होगा कि मुख्य परीक्षा से ठीक पहले 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आयोजित कराए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल आयोग जैसे पेपर लिखने का भी अनुभव कर लें, ठीक है। तो ये बात हो गई अवधि की, क्या क्या मिलेगा, कब से स्टार्ट होगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम टेबल देख लेते हैं। तो इस कोर्स में पहले सप्ताह में तो हम लोग सारी चीज़ें आपको भेजेंगे, ठीक है। ग्रुप में सारी चीज़ें, जो कोर्स का टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी ताकि आप उनको पढ़ सकें। प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सिलेबस है, ठीक है, उनके ऊपर वीडियो भी बना दी जाएगी और जो भी नोट्स होंगे वो भी दे दिए जाएंगे। उसके बाद जब आंसर राइटिंग शुरू होगी तो मंडे को स्टार्ट जो होगा वह होगा अपठित गद्यांश। फिर ट्यूसडे को क्या होगा, जो भी पत्रालेखन है तो कोई 2 पत्रों का उत्तर हम लोग आपसे लिखवाएंगे। फिर वेडनेसडे की बात करें तो जो पत्र का सारणी रूप यानी कि जो शासकीय पत्र का टेबुलर फॉर्म होता है और 5 टॉपिक कंप्यूटर के लिखवाएंगे जो कि आपके मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर थर्सडे की बात करें तो 20 प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली जिसे कि आप पारिभाषिक शब्दावली के नाम से भी जानते हैं और 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। सेम शुक्रवार को रहेगा 20 पारिभाषिक शब्दावली और 20 मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो 2 दिन जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उनका उत्तर लेखन आपसे करवा लिया जाएगा। फिर सैटरडे की बात करें तो इस दिन आपको निबंध लिखना होगा और जो रविवार होगा वहाँ पर जो आपका जीएस का पेपर होता है यहाँ पर मुख्य परीक्षा में और जो हिंदी होती है ऑब्जेक्टिव वाली उसका एक टेस्ट रहेगा जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जीएस और हिंदी के। तो इस तरीके से ये पूरा टाइम टेबल रहेगा, ठीक है। बाद बाकी लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप उत्तर लेखन करेंगे, फिर कॉपी आपको बताई जाएगी कहाँ पर देना है और उसके बाद इस तरीके से आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाएगा। जो भी आप मिस्टेक करेंगे वहाँ पर पॉइंट आउट किया जाएगा और प्रॉपर बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से इसमें सुधार करना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। बाद बाकी जैसे यहाँ पर लिखा है प्रियांशु 3rd बैच, यहीं पर आपको कॉपी पर लिख के अपना नाम और 4th बैच इस तरीके से देना होगा, ठीक है। तो ये कॉपियाँ हैं 3rd बैच वाले स्टूडेंट्स की, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके आपको बताया जाएगा। और
मॉडल आंसर हम लोग इस तरीके से आपको देंगे। जैसे ये शासकीय पत्र का प्रारूप है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकायदा मॉडल आंसर मिलेगा टाइप किया हुआ। और जब निबंध लेखन होगा तो जैसे मान के चलिए आपको निबंध का टॉपिक दिया गया चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, तो उस निबंध से पहले आपको यह निबंध लेखन हेतु सहायक सामग्री दी जाएगी। इसमें पॉइंट आउट करके बताया जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स को आधार बनाकर आप अपने निबंध को लिख सकते हैं। बाद बाकी निबंध में जो महान लोगों के वक्तव्य या फिर कोट्स होते हैं उनको भी यहाँ पर दे दिया जाएगा, ताकि आप इनका प्रयोग भी अपने निबंध में कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा कोर्स रहेगा। बाद बाकी बहुत से लोग आप में से निबंध की रूपरेखा को नहीं बना पाते हैं, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे आपको अपने निबंध की रूपरेखा बनानी है। जैसे कि समाज के नवनिर्माण में साहित्य की भूमिका, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने निबंध का परिचय लिखना है। तो बताएंगे समाज क्या है, साहित्य क्या है, नवनिर्माण क्या है, इन सबको संक्षिप्त में परिभाषित करेंगे। फिर निबंध की मेन बॉडी पर जब आएंगे तो उसका विस्तार करेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से साहित्य की समाज के नवनिर्माण में भूमिका है और किस तरीके से हम लोग देखिए वहाँ पर कोट्स का प्रयोग करेंगे और उसके संदर्भ में जोड़कर बताएंगे कि कैसे साहित्य समाज के नवनिर्माण में भूमिका निभाता है। और फिर हम लोग अपना निष्कर्ष लिखेंगे और बाद में भी कोई कोट्स हम लोग वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा मेंस का कोर्स रहेगा। फीस इसकी 999 रुपये है। अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो 9368403908 और 6387071919 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बता ही दी है कि ये जो टाइम टेबल है ये ऐसा है कि आपका जो प्री की तैयारी है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप बड़े ही आराम से अपने दिन के 1.5 से 2 घंटे मेंस के लिए निकाल सकते हैं। बाद बाकी 6 घंटे आप आराम से अपने प्री को दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक स्टूडेंट हैं तो 7 से 8 घंटे तो आप अपनी तैयारी को देते ही होंगे। तो ये कोर्स की पूरी जानकारी हो गई। नंबर आपके सामने हैं, इन पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके तुरंत इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग सभी इस कोर्स से जुड़िए और मुख्य परीक्षा की तैयारी को कीजिए ताकि आप फाइनली सिलेक्ट हो सकें।